संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। जिसमें जीवत्व शक्ति और चित्ती शक्ति की विस्तृत व्याख्या हुई और साथ में ज्ञान और दर्शन से संबंधित जो अनेक शक्तियां हैं जिनका विवेचन आगे क्रमशः आने वाला है, उनकी भी सामान्य चर्चा शाम के व्याख्यान में अपन ने की थी। और जो ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति है, इनकी अब विशेष चर्चा आरंभ करते हैं। जैसे कल कहा था कि ज्ञान शक्ति माने जानना, दृष्टि शक्ति माने देखना, सर्वज्ञत्व शक्ति माने सबको जानना, सर्वदर्शित्व शक्ति माने सबको देखना, सपर प्रकाशकृत्व शक्ति माने स्व और पर दोनों को जानना, स्वच्छत्व शक्ति माने पर पदार्थों का अपने में झलकना, प्रकाश शक्ति माने अपने आत्मा का अपने में झलकना, परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति का मतलब यह आत्मा भी अपने को जाने और पर को भी जाने, और पर जीव भी अपने आत्मा को जाने और वे अपने को भी जाने। ऐसी शक्ति प्रत्येक आत्मा में सदा विद्यमान है। ऐसी अनेक शक्तियां जो सिर्फ जानने की प्रक्रिया को बताती हैं, जानने के स्वरूप को बताती हैं, और उस जानने के स्वरूप का जब तक हमारी चित्त में स्पष्ट नहीं होगा तब तक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प खड़े होते रहेंगे और मत मतांतर बनते रहेंगे। इस बात को अमृतचंद्राचार्य देव ने 1000 वर्ष पहले बहुत गहराई से अनुभव कर लिया था, और हो सकता है आज के समान उस समय भी ऐसे लोग हों, ख्याल में है ना, कि जिनको ये दिक्कत महसूस होती हो कि आत्मा यदि पर को जानेगा तो अपने को कैसे जानेगा, पर को जानेगा तो उसके पास जाना पड़ेगा, पर को जानेगा तो उसके पराधीन हो जाएगा, हैं? और इस डर के मारे वो अपने आत्मा को पर के जानने से इंकार ही करेंगे। और उन लोगों के चित्त की निर्मलता के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन ज्ञान को कभी भी गेय के पास जाना नहीं पड़ेगा, गेयों को ज्ञान में कभी आना नहीं पड़ेगा। दोनों के बीच में जो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है वो सदा वैसी ही कायम रहेगी, वो कभी टूटेगी नहीं, तुम चिंता मत करो, है ना। और पर को जानने मात्र से उनमें अपनापन स्थापित हो जाएगा, ये बात भी सही नहीं है। और यदि इस डर से हम पर के जानने से इंकार करेंगे तो फिर आत्मा का जो स्वभाव है, कौन, सबको जानना, सर्वज्ञत्व शक्ति में, सपर प्रकाशक शक्ति में स्वपर को जानना, और स्वच्छत्व शक्ति में पर पदार्थ अपने में जानने में आए तो उनको इंकार नहीं करना, नो एडमिशन विदाउट परमिशन का बोर्ड नहीं लगाना, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। हम बहुत प्रयत्न करते हैं ना, सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा उपयोग पर पदार्थों में से हटके अपने आत्मा में लग जाए। क्यों होता क्या है वीरेंद्र जी, अनुभव करके देखा होगा ना, ढेर सारे पर पदार्थ भगवान आत्मा में चले आते हैं। हम पर पदार्थ हमारे आत्मा के जानने में नहीं आए, हम पर को नहीं जाने, इसमें सारा पुरुषार्थ करते हैं। जबकि छपक श्रेणी वाले भी ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करते हैं।
उनके ज्ञान में भी पर के झलकते रहें तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता है। तो फिर हम क्या करें कि तुम अपने को जानो ना, कि पर को नहीं जाने ना, पर के बारे में क्या है वो माथा मारते हो। अपने को जानो, तो अपने को जानने में पर भी जानने में आ जाए तो इनकार मत करना। क्यों? तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और आएंगे जानने में, क्यों आएंगे जानने में? मुझे ऐसा बताओ कोई एक आदमी कि वो दर्पण को देखे और दर्पण दिखे और दर्पण में झलकने वाले पदार्थ नहीं दिखे। कोशिश करना। जी समझ में आया कि नहीं आया? बस ये तो हमें पता चला दर्पण देखना है, लेकिन दर्पण में जो सामने पदार्थ झलकते हैं वे दिखने में नहीं आना चाहिए। तो ये संभव नहीं है। हां, हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनमें गौण मुख की व्यवस्था कर सकते हैं। माने अपनी रुचि के अनुसार हम अपने दर्पण को जानने को मुख्य कर सकते हैं और जो पदार्थ झलक रहे हैं उन्हें मुख्य नहीं करें। जैसे कि हम दर्पण खरीदते वक्त करते हैं कि हम दर्पण ही को देखते हैं आगे पीछे उलट पलट करके। दर्पण वाले झलकने वाले पदार्थों में फिर मोहित नहीं होते हैं। बस सही बात कहूं ना, तो हम दर्पण खरीदते इसलिए है कि उसमें पर पदार्थ झलकने वाला ही दर्पण चाहिए हमें। क्योंकि हमें अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण खरीदते हैं, दर्पण देखने के लिए दर्पण नहीं खरीदते। ऐसा नहीं देखते हैं कि मेरा चेहरा इसमें अच्छी तरह दिखता है कि नहीं। क्यों? ये पर पदार्थ उसमें अच्छी तरह झलक रहे कि नहीं झलक रहे। कहीं है तो दुबले पतले और दिख रहे हो मोटे ताजे। क्यों? हम मोटे ताजे और दिख रहे हो सीखिए पहलवान, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्यों शांतिलाल जी? कि दर्पण खरीदते वक्त जब हम दर्पण देखते हैं तब भी उनमें ये कैसे झलक रहे पर पदार्थ ये देखते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा मुख्य प्रयोजन दर्पण की क्वालिटी देखना है, पर पदार्थों को देखना उसमें नहीं है। उस वक्त हमारा उद्देश्य अपने चेहरे को भी देखना भी नहीं है। लेकिन जब सुबह हम नहा धो के निकलते हैं और बाल माल क्या करते हैं, ठीक करते हैं, तब हम जो देखते हैं ना, तब हमारा उद्देश्य अपने चेहरे को देखना होता है, पर वहां नहीं होता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी आज तक नहीं हुई कि दर्पण में से सामने वाले पदार्थों को झलकने से रोक सके। तुम उनको कितना महत्व देते हो? महत्व देना माने क्या कि जो दर्पण में पदार्थ झलके तो उन पर मोहित मत हो, उन्हें देख देख के खुश मत हो, उन्हें अपना मत समझो। सारी समस्या तो ये है, ऐसा ये ज्ञान दर्पण है और इसमें सारा लोकालोक झलकेगा। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है रोक सकने की। मैं एक बात कहा करता हूं कि कदाचित हमें तो ये सुविधा है देवेंद्र कुमार कि जिसको हम जानना चाहें जाने और जिसको नहीं जानना चाहें नहीं जाने, व्यवहार से। निश्चय से तो नहीं है। मुंह फेर लेते हैं ना अपन, जिससे देश हो तो मुंह फेर लेते हैं, नीति गर्दन करके निकल जाते हैं। अरे अकेले किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मलमूत्र पड़ा हो तो भी मुंह फेर लेते हैं ना। क्यों? लेकिन भगवान महावीर को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। कि उनके ज्ञान में कोई गे न झलके, सिद्धेश्वरा में विराजमान है। बोलो। और इसको मैं और जरा भावुक बनाऊं तो ये कह सकता हूं कि एक मां अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास गई और बच्चे की जो उंगली थी उसमें बिस्कुटी हो गई थी। बिस्कुटी समझते ना, उंगली में हो जाती, जो भी समझ लो आप। बस पड़ गया था। अब वो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, मैंने चीरा लगेगा। तो ऐसा करो कि तुम जरा अच्छे को पछते से पकड़ के रखना और मैं चीरा लगा देता हूं। क्या कहा? ऑपरेशन हुआ कि हाँ, मेरे से नहीं देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा।
अरे भाई उसमें ऐसा कोई उंगली की जरा सा हिस्सा है, ये बेहोश करके कर दो ना, काहे को बेहोश करते होते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। नहीं, मेरे से नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा तो तुम बाहर जाओ। फिर नर्स पकड़ेगी, क्यों? तो बच्चा उससे 4 गुना रोएगा। मां की गोद में रहकर तो तब रोता जब चीरा लगता, और नर्स की गोद में जाते ही रोना शुरू करेगा, और मां बाहर जाएगी, क्यों? तब से रोना शुरू करेगा। और जब तक मां की गोद नहीं मिलेगी तब तक रोएगा मदन लाल जी के नहीं। समझदारी कायम है। मां अपनी गोद में रखे, आश्वासन देती रहे, समझा दी, नहीं मैं हो गया, निबट गया, कुछ नहीं, तेरे को तकलीफ नहीं होगी, अच्छा हो जाएगा, तो क्यों बातों में लगाए रहे तो बच्चे को भी आराम। और मां जो चाहती है कि मेरे बच्चे को कम से कम तकलीफ हो, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं तो नहीं देख सकती। तो क्या होगा? तुम देख सकने से इनकार करोगे तो तुमको ही आउट ऑफ गेट आउट होना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं कि मां उस बच्चे के ऑपरेशन को देखने से अपने को बचा सकती है, बाहर होने के बाद भी। उसके ज्ञान का गेप वो ही बनता रहेगा, और उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना स्पष्ट यहां होता ऑपरेशन करते वक्त। अब डॉक्टर चीरा लगा रहा होगा, बच्चा चिल्ला रहा होगा, और आवाज तो आ रही है, और एकदम क्या हो गया सब, क्यों? ज्यादा देर तक देखेगी किसको? उस चीरा लगते को। और हो सकता है चिल्लाने लग जाए तो डॉक्टर कहेंगे और दूर ले जाओ, दरवाजे के पास भी खड़ी नहीं रहे। क्यों? तो बच्चे का चीरा लगाऊंगा तो बच्चे का इलाज करूंगा, कि मां बेहोश हो जाएगी तो पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। आखिर होगी तो बेहोश ही ना। मेरे कहने का अर्थ है ना, तो दूर जाए तो तेरे को ज्ञान से वंचित हो जाएगा तू, तो दुनिया तो पलटी ही नहीं उससे। कि हम मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो तो मैं देख नहीं सकता, मेरी बहन बेटी की कोई इज्जत लूटे तो मैं देख नहीं सकता। अब हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भगवान महावीर को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। वे सिद्धिशिला में विराजमान है, और उनके पूरा भव के अनेक मां बाप बेटी बेटी जो भी होंगे रिश्तेदार, ये भव के नहीं, महावीर वाले भव के। पहले अनेक भव हुए ना, उन भवों के मां बाप न मालूम कहां कहां रखड़ रहे होंगे, किस किस गति में होंगे, नरक में पड़े होंगे तो पिट रहे होंगे। कोई मां बहन होगी तो उसकी इज्जत लूटी जा रही होगी, और वो सब भगवान महावीर के ज्ञान में झलक रहा होगा। कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वे जानने से इंकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं सारा लोग झलक रहा उनके ज्ञान में, ये उनके स्वच्छत्व शक्ति का कमाल है, ये उनकी शक्ति का कमाल है, ये उनकी कमजोरी का प्रतीक नहीं है कि वे नहीं देखना चाहें वो नहीं देख सकते। क्यों? कि नहीं देखना चाहें ऐसा विकल्प उनको है ही नहीं, और देखने का भी विकल्प नहीं है। वो चाहे वाला मामला ही खत्म हो गया है, चाह खत्म ही हो गई है, और जो सहज होता है वो होता है। तो जो सहज क्या होता है कि जगत में जो परिणमन होता है केवल जी के ज्ञान में झलकता है, वही होगा। फिर भी अनंत सुखी है। क्यों अनंत सुखी क्यों है? कि जो गे झलके उन गे के आकारों में वे मुग्ध नहीं हुए। मुग्ध नहीं हुए माने उन्हें अपना नहीं जाना, उन्हें अपना नहीं माना, उन्हें लाने की कोशिश नहीं की, उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करी। ये उनकी वजह से मेरा ज्ञान उनको जान रहा है, ऐसा भी नहीं माना। क्यों ऐसा मानते रहो, उन गेयों पे गुस्सा आता कि ये तो मेरे ज्ञान का ही स्वच्छत्व रूप परिणमन है। क्यों? सारा लोग उसमें झल गए। अरे प्रकाश शक्ति में ऐसा परिणम स्वभाव है कि आत्मा भी झलके। अब दोनों को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों? दो अलग अलग शक्तियां हैं। क्यों? प्रकाश शक्ति के कारण अपना आत्मा झलकता है, और स्वच्छत्व शक्ति के कारण
सारा लोकालोक झलकता है। अब वहां कोई टकराहट भी नहीं है, तो एक ही में झलकता तो अभी कोई टकराहट नहीं थी, क्योंकि आत्मा तो आखिर एक ही है ना। वास्तव में ये जो शक्तियां हैं ये बता रही हैं कि ये स्वभाव है। स्वभाव माने वो जानने की प्रक्रिया का क्या स्वभाव है। ऐसी भी शक्तियां अलग अलग पड़ी हैं, और वो प्रकाश शक्ति ये काम कर रही है, वो सत्य शक्ति ये काम कर रही है, तू कहीं मेरे को धक्का देना मत देना, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। असलियत में क्या है कि वो भगवान आत्मा एक। मैं बहुत सोचता हूं कि ये होता कैसे होगा ऐसा कि वो एक ही है, पर उसमें 100 पर दोनों एक साथ झलक रहे बस। तुम्हारे दिमाग में ये प्रवेश नहीं करता है कि दोनों एक साथ कैसे झलक सकते, दोनों एक साथ कैसे हो सकते, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। ऐसे स्थूल कथन जनवाणी में आते हैं तो हमारे और भ्रमित हो जाते हैं। दो मुख सुई सुये न कंथा, दो मुख पंछी चले न पंथा, और दो काम नहीं हो मसयाने, और विषय भोग और मोक्ष भी। सच्ची बात है, लेकिन होते हैं। एक समय दृष्टि है भरत चक्रवर्ती जैसा, क्यों भोगों के बीच में भी है, उन्होंने मोक्ष नहीं जाने। मोक्ष भी जाने माने मोक्ष भी जाना चाहता है। तो मोक्ष के जाने की चाह विषयों के बीच में रहते हुए नहीं हो सकती है क्या? यदि नहीं हो सकती होती तो सीधा पहले गुणस्थान से 13वां गुणस्थान होता, चौथा गुणस्थान होता ही नहीं, 5वां होता ही नहीं। माने मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है उत्तम चंद जी। और कितने ढेर सारे विषय भोग विद्वान रहते हैं। चक्रवर्ती की बात सुनोगे तो पैसों के दिन जमीन खिसक जाएगी। चक्रवर्ती की जो पट्ट रानी होती है उसके बाल बच्चे नहीं होते, उसके मासिक धर्म से नहीं होती है वो बड़ी अभागन है। क्यों आजकल तो ऐसे ही मानते हैं ना लोग, वे बड़े अभागे हैं जिनके बाल बच्चे नहीं होते। लेकिन उसमें लिखा है कि इसलिए नहीं होती कि उसके और उसके पति के दोनों के भोग में अंतराय ना हो, क्योंकि दोनों चीजें भोग में अंतराय डालती हैं। यानी उसका भोग निरंतराय होना चाहिए। उसको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे को इस बात की इच्छा हुई और इस वजह से इस बात को मैं संभव नहीं है। इसके लिए बहुत पुण्य, महान तो नहीं कह सकता मैं, और उनका निरंतराय भोग होता है। ऐसा नहीं कहा कि वो सुविधा ही है। और छाया समय दृष्टि है, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया कि नहीं हो गया, और मोक्ष भी जाने हैं उनको, और चले भी गए, भोगते भोगते नहीं गए, छोड़ के ही गए। लेकिन मोक्ष मार्ग शुरू हो गया कि नहीं हो गया, अब वो बात जो लिखी है वो भी सही है। क्यों विषय के साथ में रमे रह करके मोक्ष में जाने की बात करें, आत्मा समझना हो तो विषयों में से सुख बुद्धि तो छोड़नी ही पड़ेगी। वहां सुख बुद्धि छोड़ने का अर्थ लेना, विषयों में सुख बुद्धि छोड़ना, सुख है ऐसी मान्यता छोड़ने की बात लेना। ऐसे जनवाणी में अनेक कथन परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले प्राप्त होंगे, लेकिन उनकी अपेक्षाएं जुदी जुदी हैं, और इसलिए किसी को झूठा सत्य कहना ये बात नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं मान लेना कि एकदम ये परम सत्य है। हमने तो ये मान लिया है, जब स्व को जानेंगे तो पर को नहीं जान पाएंगे, पर को नहीं जानेंगे तो स्व को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि स्व पर का शत्रु, पर स्व का शत्रु खड़े हो गए आपस में। और जबकि ना उनमें शत्रुता है और न ज्ञान में ऐसा कोई कोई ज्ञान को कोई परेशानी है। क्यों क्यों वीरेंद्र जी आपको ये परेशानी होती है कि यदि इतने ही आदमी और आ जाते शिविर में तो फिर मैं उन्हें कैसे समझाता कि और खुशी होती है, इससे दूने होते तो और मजा आ जाता।
क्या होता है बेटा? अरे मेरे को क्या समझाना है? मैं तो जो समझाना है वो समझाना है, ख्याल में है ना? बाकी चाहे 2 समझे, चाहे 200 समझे, चाहे 2000 समझे, चाहे 2 लाख समझे, ऐसा थोड़ी है कि इसे दूने हो जाएंगे तो मेरे को डबल ताकत लगानी पड़ेगी यहां से। इन स्पीकर वालों को व्यवस्था भले ही करनी पड़े तो और पावरफुल स्पीकर लगाना पड़े। मुझे कुछ करना पड़ेगा धन्य कुमार जी, कहा है? ऐसे लोकालोक को जानने के लिए, केवली के लिए कोई बहुत ज्यादा वो करना पड़ता होगा। और करना पड़े तो क्या चिंता की बात है, आनंद वीर के धनी है ना। क्या कमी है उनके पास, है ना? ऐसा कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवान बन जाने के बाद अनंत काल तक अनंत सुखी रहते हैं कि नहीं, और लोकालोक को जानते रहते हैं और अपने आत्मा को जानते रहते हैं, कहीं कोई झगबेग नहीं खड़ा नहीं होता है। तो जब जब ये उपदेश दिया जाता है वो तो सिर्फ पर की रुचि छोड़ना और अपने में रुचि डेवलप करने के लिए कहा जाता है। क्या रुचि माने अपनापन, पर में से एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ना और अपने में एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करना, इसके लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। और ये बात स्पष्ट करने के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने ज्ञान के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए इतनी शक्तियां एक साथ डाल दी। देखो अभी अपन ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति की थोड़ी चर्चा करते हैं। अनाकारोपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति, पेज नंबर 320 मिल गया। अनाकार उपयोग में, अनाकार उपयोग है स्वरूप जिसका, ऐसी है दर्शन शक्ति, दृष्टि शक्ति। और साकार उपयोग में है स्वरूप जिसका, ऐसी है ज्ञान शक्ति। अब ये निराकार और साकार क्या है, अनाकार और साकार क्या है? पहले तो इन 2 शब्दों में थोड़ा सा अंतर समझ लें कि अनाकार और निराकार में क्या फर्क है, समझे ना? तो आत्मा है अनाकार और सिद्ध भगवान है निराकार। क्या कर सुनना, अंतर है। आत्मा है अनाकार और सिद्ध भगवान है निराकार। क्यों? नास्ति आकारा यस्मिन सह निराकारा, जिसमें आकार नहीं है, जिसमें आकार नहीं है सा अनाकार है वो। और जिसमें से निर्गतो आकारा, यस, जिनमें से आकार निकल गया है उसे बोलते हैं निराकार। इसका मतलब पहले था, ऐसा अर्थ हो गया ना। निराकार माने आकार निकल गया है, इसका मतलब पहले आकार था और अब नहीं है। और अनाकार में है ही नहीं। अनाकार शब्द बोलते हैं तो अनादि अनंत पकड़ में आता है, और निराकार बोलते हैं तो सादि अनंत पकड़ में आता है। दोनों का अंतर समझे ना, ये सूक्ष्म अंतर है। और प्रयोग में लोग दो एक दूसरे के समान अर्थ में भी खूब डट के प्रयोग करते हैं, तो घबराना नहीं। और ज्ञानी लोग भी करते हैं, शास्त्रों में भी होता है। मेरे कहने का मतलब तो समझ लेना कि यहां जो निराकार शब्द का प्रयोग है वो अनाकार के अर्थ में है, और जो अनाकार शब्द का प्रयोग है वो निराकार के अर्थ में है। मेरे कहने का मतलब माथा खराब नहीं करना, लेकिन ये जो अंतर बताया वो भी सच्चा है, और प्रयोग में दोनों में धमाधम पाए जाते हैं वो भी सच्चा है। और हम सावधानी से समझ लें, विवेक से, कि यहां क्या अर्थ लेना चाहिए। तो अनाकार का मतलब क्या है? देखो यहां प्रश्न किया है, आपके पढ़ो प्रश्न, आपकी किताब में पढ़ो। यह तो सर्वविदित ही है कि प्रदेशत्व गुण का कार्य ही यह है कि द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहे, और आप उसे अनाकार कह रहे। समझ में आ रहा ना ये कह रहे हैं? व्यंजन पर्याय का मूल आधार यही है। प्रदेशत्व गुण का रूप सभी शक्तियों में होने से दृष्टि शक्ति में भी होगा ही। क्यों? प्रदेशत्व गुण है ना, तो उसका रूप दृष्टि शक्ति में होगा।
तो उसकी वजह से दृश्य शक्ति को साकार होनी चाहिए थी, वो अनाकार कैसे हो सकती है? ऐसी स्थिति में दृश्य शक्ति अनाकार कैसे हो सकती है? बड़ा प्रश्न है। आगे है एक बात और भी है, वो शिष्य का प्रश्न है अभी, कि यह आत्मा जिस शरीर में जाता है उसी के आकार रूप परिणमित हो जाता है, हमने ये पढ़ा है। और आत्मा के साथ अनंत शक्तियां भी उसी के आकार रूप में परिणमित हो जाती हैं। इस कारण दृश्य शक्ति भी उक्त आकार रूप में परिणमित होती होगी। ऐसी स्थिति में उसे अनाकार कैसे कहा जा सकता है? अब ये सारे झगड़े इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि अनाकार और साकार शब्दों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है, और हम कई जगह एक जगह जो अर्थ पढ़ लेते हैं बस वही को सब जगह ठोकते जाते हैं, और इससे वो सारी तकलीफें खड़ी होती हैं। जानते ना, एक तो साकार और अनाकार का अर्थ ये होता है कि पुद्गल द्रव्य है, वो रूपी है ना, वो उसे आकारमान मूर्ति को माना गया है, तो उसके संयोग से जो आत्मा में, जिसे व्यंजन पर्याय आप कहते हैं ना, व्यंजन पर्याय जानते किसे कहते हैं? जो सुनो, शास्त्रों में आती एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय आती ना। तो अर्थ पर्याय है गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय है द्रव्य पर्याय। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक गुण की एक पर्याय, समझे ना, जैसे ज्ञान गुण की मति ज्ञान, दर्शन गुण की चक्षु दर्शन, तो ऐसी एक एक गुण की एक एक पर्याय, और सब गुणों की मिला के, क्योंकि सब गुणों का मिलाकर एक द्रव्य होता है, तो सब गुणों की मिला के जो पर्याय होगी भाई एक द्रव्य पर्याय क्या रहेगी? ऐसा नहीं है। भाई समझिए ना, ये सीधी सच्चा अकल लगाते हैं लोग। फिर कहूं ना कि एक गुण की एक पर्याय, तो ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं, उनका समूह द्रव्य है, तो एक एक गुण की एक एक पर्याय लो तो अनंत पर्याय हो गई ना, और उनको मिला दो, उनका एक मिक्सचर बनाओ तो वह पर्याय द्रव्य की पर्याय, झगड़ा खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है सुनो, तो अर्थ पर्याय बोलते हैं गुणों की पर्याय को, और व्यंजन पर्याय बोलते हैं द्रव्य पर्याय को। अब द्रव्य पर्याय का अर्थ भी द्रव्य की पर्याय नहीं है। अब इधर झगड़ा, तो क्या अर्थ है? अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय है। समझे ना? कहां से निकाला मंडनलाल जी? हम तो आज तक सुना ही नहीं था, तो हमारी गलती है कि तुमने नहीं सुना था। रहो या 12 महीने हमारे विद्यार्थियों के साथ तो सुन लोगे। तो क्या है, वो जो अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय के भेद जो आते हैं ना, द्रव्य पर्याय के कौन कौन से आते हैं? आता है ना वो समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ऐसे भेद आते हैं ना। तो इसका मतलब है समान जाति के दो द्रव्यों की मिलके बनी हुई पर्याय है वो समान जाति द्रव्य पर्याय, और असमान जाति के दो द्रव्यों को मिलकर बनी हुई पर्याय है वो असमान जाति द्रव्य। बिना मिले द्रव्यों की बनी हुई पर्याय का कोई बताओ द्रव्य पर्याय का उदाहरण हो तो बताओ। एक द्रव्य की पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय नहीं है भाई साहब, कैसा कहते है? देखो ये क्या है बोलो, ये कौन सी क्या पर्याय? ये रूमाल है ना, ये पर्याय है ना, ये द्रव्य तो है नहीं, पर्याय है। तो अभी कौन सी पर्याय है? गुण पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? मतलब द्रव्य पर्याय है कि गुण पर्याय है? और द्रव्य पर्याय है तो कौन सी है? हाँ, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि पुद्गल जाति के अनंत द्रव्य इसमें हैं और उनका मिक्सचर्स करके ये रूमाल बना है, इसलिए इसका नाम है समान जाति द्रव्य पर्याय। समझे ना? और शरीर और आत्मा इन दोनों को मिलकर के ये मनु हुकुमचंद नाम पड़ा, तो इसको बोलते असमान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि आत्मा की जाति जुदी है और पुद्गल शरीर की जाति जुदी है, और दोनों की मिक्सचर को बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब एक द्रव्य की पर्याय क्या नहीं है? फिर हम तो साहब दिन सिद्धांत प्रवेश में पढ़ा था, क्या प्रदेशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं।
अजय क्या निकला? कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना अपनी, ये मनुष्य पर्याय अथवा ये रूमाल समान जाति द्रव्य पर्याय, तो इसमें क्या है कि आत्मा में और पुद्गल में भी एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। तो आत्मा जिस आकार में वो बनता है ना, दो द्रव्यों को मिलकर के ये मनुष्य का आकार बना ना, तो उस आकार में जो निमित्त है, आकार का कारण है, वो प्रदेशत्व गुण है। और विकार का मतलब यहां विकार नहीं है, क्या गजल है, क्योंकि स्वभाव रूप भी परिणमन हो तो भी उसको विकार ही कहते हैं। तो विकार का अर्थ है विशेष कार्य। विशेष कार्य माने एक पर्टिकुलर पर्याय। क्योंकि सिद्ध भगवान के फिर विकारी पर्याय हो जाएगी, क्योंकि सिद्ध के अंतिम देह के आकार होती कि नहीं होती है, व्यंजन पर्याय अंतिम देह के आकार होती है ना, तो उसको समझे ना, वो बोलते हैं, तो इसलिए वो भी चक्कर नहीं। अब वो सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो द्रव्य पर्याय है ना, तो कौन सी द्रव्य पर्याय है? नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य मिले ही नहीं है वहां। दो द्रव्य की मिलावट का नाम है, तो द्रव्य पर्याय तो दो द्रव्यों की मिलावट का नाम है, व्यंजन पर्याय तो दो द्रव्यों की मिलावट का नाम है। एक द्रव्य में अकेली ऐसी व्यंजन पर्याय होती ही नहीं है। अब आप कहे भैया हमें नहीं, हमारी तो वो गुण पर्याय बढ़िया, एक सिद्धा गुण की सम्मत दर्शन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान गुण की मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवैध ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, क्यों फटाफट काम होता है। ये तुम्हारा चक्कर हमको पसंद नहीं। लेकिन सारी जिनवाणी में 99% उसका वर्णन है। समय सार प्रयोजन सार सबको उठा के देख लो। देहम बा द्रविड़म्बा, क्यों देह से भिन्न भगवान आत्मा, तो पर्याय से भिन्न बताया। तुम तो छाए ज्ञान से, केवल ज्ञान से भिन्न, इसलिए तुम कहते हो तुम उस पर्याय को जानते हो, इस पर्याय को जानते ही नहीं, हम करें क्या? और ये तो स्थूल है बच्चों की, ये तो गैर मुमुक्षु की है। क्यों ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, तेज पर्याय किनकी है? ये समय सार की 14वीं गाथा पढ़ी, उसमें अनन्य वाला बोल है कि नहीं? क्या अर्थ है उसका, बोलो। अनन्य समझ गए ना? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और संयुक्त, ये 5 बोल, और इनसे युक्त जो भगवान आत्मा को जाने वो हमें ज्ञान है। आता ना? कैसा गाथा बोलो? अबद्ध, स्पष्ट है ना? जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्टम अनन्यम अविशेषम अवदेश सत्य मध्यम, वो सारे जन शासनों को जानता है, वो आत्मा को जानता है। सब लिखा कि नहीं लिखा कि जो आत्मा को अनन्य जानता है, 10वें कलश में लिखा है, वहां भी अनन्य। तो अनन्य माने क्या है, बोलो? याद है कुछ? क्यों? देखो कहते हैं कि ये भगवान आत्मा पर्यायार्थ, उस नीचे लिखा है, वो पढ़ बता रहा हूं मैं आपको। पर्यायार्थ नए से अन्य अन्य है, और यदि आत्मा के समीप जाकर देखें तो निश्चय नए से अनन्य है, ऐसा दिया। अब उदाहरण कि अन्य अन्य है माने क्या? देव अन्य है और मनुष्य अन्य है, ये अन्य अन्य का उदाहरण है। क्या कौन सी पर्याय ली है? कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय ली, देव पर्याय असमान जाति है ना। किताब निकाल के देख लेना समय सार में, अभी मंगा के दिखाऊंगा तो अपना समय खराब होगा। तो उसको पकड़ा उनने, तो गुण पर्याय को नहीं पकड़ा। ये नहीं कि सिद्ध अन्य हो ज्ञान अन्य, ऐसा नहीं पकड़ा। आनंद वाले बोल में क्या लिखा? देव अन्य है और मनुष्य अन्य है, और निश्चय नए से देखें तो उसी देव और उसी मनुष्य में एक ही मनुष्य था, वो देवगति में पहुंच गया ना, तो कहते हैं कि वो अनन्य है, क्योंकि उसमें आत्मा एक ही है। तो देव और मनुष्य अन्य अन्य नहीं है, ये अनन्य का बोल है। और उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। चल लो 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, और जो जान लिया तो सारे जन शासन को जान लिया। ये लिखा है वहां पर, तुम्हें गारंटी दी है।
देखो जरा और सरल करके बताऊं, सब माताओं बहनों की समझ में आ जाए। मारीच ही महावीर है और महावीर ही मारीच है, ये अनन्य का बोल है। और मारीच मारीच है, महावीर नहीं, और महावीर महावीर है, मारीच नहीं, ये अन्य अन्य है। अब देखो फिर सुनो, अब मारीच मारीच है, महावीर नहीं, ये व्यवहार का कथन है, समझिए ना। और महावीर महावीर है, मारीच नहीं, ये व्यवहार का कथन है, जो अपन को परम सत्य दिख रहा है। और मारीच ही महावीर है और महावीर ही मारीच है, निश्चय नय का कथन है। शुद्ध निश्चय नय का है ना, तुम शुद्ध नयम ब्यारी ही, उसने लिखा उसको शुद्ध नय जानो, इसे लिखा ना 13वीं गाथा में, 14वीं में है, 14वीं में है ना, तम शुद्ध जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम अविशेषम अविशेषम अनियतम तम शुद्ध नयम बयानी ही, उसको तुम शुद्ध नय जानो। ये शुद्ध नय है। बोलो क्या 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 शुद्ध नय है भाड़िया जी? मारीच ही महावीर है, ये शुद्ध नय है। दोनों पर्यायों को एक बता रहे, भाई शुद्ध नय है, मैं क्या करूं? तो समझदार को नहीं मानना। तो क्यों हुआ कि महावीर और मारीच, जिसमें एक कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है, उनको जो एकता बताई जा रही वो उस आत्मा के आधार पर बताई जा रही ना। और मारीच वाली पर्याय की उपेक्षा करी और महावीर पर्याय की उपेक्षा करी, और उन दोनों में जो कॉमन आत्मा है उसको पकड़ा, तो वो आत्मा को तो पकड़ने वाला नए शुद्ध निश्चय नहीं होता है, क्योंकि पर्याय से रहता आत्मा को पकड़ा ना, क्योंकि पर्यायों को तो अलग कर दिया। जब मारीच ही महावीर है, महावीर ही मारीच है कहा, क्या है ना, तो आ गया ना, इसलिए वो शुद्ध न है। और मारीच मारीच है, महावीर नहीं, पर का निषेध हो गया, हमको निश्चय नहीं दिखता कि व्यवहार न है। क्यों कि तेरी दृष्टि में महावीर की पर्याय आ रही है, इसलिए तुझे लगता है मारीच नहीं मारीच नहीं मारीच नहीं। मारीच की आत्मा तेरे ज्ञान में आती तो ऐसा उखड़ता नहीं, समझ में ना। अच्छा, अब निश्चय में वीतरागता का जनक है और व्यवहार में राग का जनक है, ठीक है। तो बोलो किसमें से कम से कहां कैसा हो रहा है? कि हमने कहा अरे मारीच मारीच है, मारीच महावीर नहीं, वो नालायक जिसने आदिनाथ का विरोध किया सामने, उन्हें इंद्र जालिया बताया, मेरे सामने आ जाता तो मैं क्या बोलते कि देश हुआ ना तुम्हें पैदा। मारीच को की परिणति पे ध्यान गया तो देश हुआ क्या नहीं। और महावीर, अरे क्या गजब, महावीर तो महावीर है, तो राग हुआ क्या नहीं। तो देखो पर्याय की तरफ देखा जाए, महावीर नाम की पर्याय की तरफ देखा हो तो राग हुआ, मारीच तरफ की पर्याय की तरफ देखा हो तो देश हुआ। तो राग द्वेष के जनक होने से व्यवहार न ये है। और निश्चय से, अरे भैया काय वो राग द्वेष करते हो, तुम मारीच को गालियां दे रहे, ये महावीर वे मारीच ही तो है, यही तो है बे, वे कोई दूसरे थोड़ी है। अरे ऐसा है तो न राग पैदा होगा ना द्वेष, क्या करे अब। राग व द्वेष तो मारीच या महावीर से होता है, उन दोनों में जो कॉमन विद्यमान भगवान आत्मा है उससे थोड़ी होता है। वो यदि ज्ञान का गे बने तो वीतरागता पैदा होती है। क्या किससे राग करना, क्या किससे द्वेष करना। आज का शत्रु कल का मित्र हो सकता है, कल का मित्र आज का शत्रु हो सकता है? लेकिन राजनीति का है ये सिद्धांत। तो क्यों? अरे राजनीति का क्या, वे तो वहां गुंडे बदमाश स्वार्थी लोग हैं, वे क्या इस सिद्धांत को अपनाएंगे? ये जैन धर्म का असली सिद्धांत है। ये पर्याय पलटती रहती हैं, आज का भाव कल पलट जाएगा। कहां कोई परमानेंट शत्रु है? परमानेंट शत्रु तो द्रव्य स्वभाव में शत्रुता हो तो परमानेंट शत्रु हो। वे तो स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण बदलते हैं, और जब बदल गए तब वे मित्र थोड़ी हो गए। क्यों? वो तो दिल में वो द्वेष रख करके किया है। लेकिन ये जैन दर्शन का असली सिद्धांत है
कि तुम पर्याय को देखो ही मत। गुरुदेव फरमाते हैं ना, मैंने कभी किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे तो सभी भगवान आत्मा दिखते हैं। तो भगवान आत्मा दिखते तो महावीर नहीं दिखेगा भगवान आत्मा, महावीर दिखेंगे तो मारीच नहीं दिखेगा। क्यों? जब आदिनाथ ने मारीच को भावी तीर्थंकर कहा होगा, कितना उनको लगा होगा कि मैं अपने पोते को महावीर बता रहा हूं। क्यों? और जब वो उसने विरोध किया होगा, सामने नई दुकान खोल ली होगी, तो बहुत गुस्सा आया होगा आदिनाथ को। पता ही नहीं चला होगा उन्हें। कौन कहने जाता है कि वो बाहर तुम्हारा विरोध कर रहा है? कौन समझन जी? कोई की हिम्मत है जाकर के आदिनाथ को ये बात बताए? हमें खोजना पड़ता है ना कि फलाने के पास जाओ तो उसके पास कौन आदमी नजदीक है, उसके माध्यम से जाओ तो फिर वो उसका लंगोटिया जा रहा है और वो ऐसा करके कहते उसके द्वारा कहना पड़ता है ना। क्यों राजन? उनके पास जाना हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? बात अभी बता रहे थे ना आप, शीतल चंद जी ने आपको बताया ना। तो आदिनाथ के पास जाने के लिए भी तो किसी के साथ पास से जाना पड़ेगा ना, मीडियम। महावीर के पास भी किसी के साथ जाना पड़ेगा ना। कौन कैसे पता चलेगा? अरे तू समझता नहीं भगवान केवल ज्ञान क्या चीज है, सर्वज्ञता क्या चीज है, उन्हें पता नहीं चला होगा। जब बाहर गाड़ियां बक रहा होगा उन्हें पता नहीं चला होगा, पतंजलि चल गया होगा। चल गया होगा। कब चला होगा? जब उसने गालियां दी होंगी तब। जब दिए ही नहीं तब कैसे पता चल सकता है? क्यों? बोलो उसके पहले पता था उन्हें कि नहीं? मुझे बताओ। जब उनने ये कहा था कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, तब उन्हें ये पता था कि नहीं? अरविंद भाई, क्या गजब की बात है। तो काय को कहा? काय को कहा? कौन किसने कहा? वाणी तो अपने आप सहज भाव से खिल गई। उन्हें तो सहज ज्ञाता रिष्टा भाव पने से जाना। तो आकार और अनाकार का अर्थ क्या? साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति और अनाकार उपयोगमयी दिशी शक्ति। देखो कहते हैं यहां पर इनका अर्थ क्या है साकार अनाकार का। देखो पहली तो मैंने जो कल बात कही थी वो बहुत मार्मिक है, ध्यान में रखने की, कि दो अलग अलग है ही नहीं सकती हैं, घबराना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों अवलोकनमयी हैं। सामान्य का अवलोकन उसका नाम क्या है? दर्शन। और विशेष का अवलोकन उसका नाम है ज्ञान। तो क्या कह रहे? यहां जो 165 विद्यार्थी हैं, 165 विद्यार्थी को वो सामान्य विद्यार्थी, ये देखा दर्शन हुआ, ये जाना, ऐसे देखा बोल रहा है। मैं जाना बोलना चाहता हूं दोनों को। ये जाना तो दर्शन हो गया। पहले हर एक को अलग अलग जाना, ये शांति है फलाना फलाना, ज्ञान हो गया। अरे कहना अब समझ देखना अलग जानना लगे। वो जानन प्रक्रिया ही का स्वरूप है। और जो दर्शन और ज्ञान में बारीक फर्क है वो तो केवल ही जाने। क्यों केवल ही जाने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? हैं तो दो गुण अलग अलग, उनकी परिभाषाएं तो अलग, तो पर्यायें तो अलग अलग होंगी, लेकिन जो अवग्रह या हवा धारणा होता है ना, उसके पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम दर्शन है। और जिसको हम दर्शन कहते हैं वो कोई ना कोई ज्ञान का ही भेद है। क्या? तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा है तो कुछ है, ये दर्शन हो गया, और फिर फला है। बाहर से किसी ने घंटी बजाई, कोई आया तो दर्शन हो गया। क्यों? अब फिर आ गया, ये पता पड़ा कि शांति आए, राजेंद्र आए, तो हो गया ज्ञान। ऐसा है नहीं? क्या है? नहीं आएगा ऐसा। न मैं समझा सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। ये सब ज्ञान के भीतर ही है। और कुछ है, ये तो मालूम काय का लक्षण है? अनंत विषय का लक्षण है। अनंत विषय जानते हो? जो ज्ञान के दोष हैं, संशय विपर्य और अनंत विषय है। वो कुछ है, वो अज्ञान का भेद है, माने वो भी ज्ञान का भेद है। कहने का मतलब वो दर्शन नहीं है। दर्शन तो एक समय का,
और केवली के तो एक साथ होते हैं, हमारे होते हैं किरण से, तो एक समय का है, एक समय का क्या पकड़ में आता है। बस एक ऐसा है, ज्ञान के पहले एक ऐसी कोई चीज होती है सूक्ष्म ज्ञान वाले के, और केवली के एक साथ होती है, तो इतना समझ लेना। इसलिए ज्यादा माथा दर्शन शक्ति में, दृष्टि शक्ति में नहीं मारना, जितना तुमको माथा मारना है ज्ञान शक्ति में मार लेना, और समझना जैसा जैसा ज्ञान शक्ति में वैसा वैसा दर्शन शक्ति में। आचार्यों ने एक काम किया है ज्ञान और दर्शन के मामले में, और एक कर्ता और भोक्ता के मामले में। सारी धुनाई कर्ता की और बाद में कह रहे इसी तरह भोक्ता समझ लेना। जिनका तुम करता उनका तुम भोगता, तो जो तू करता नहीं ना परद्रव्य का, तो हम लोग जितने तर्क और युक्ति से समझा दी बात, उतने भी सब तुम भोक्ता पे लगा लेना अपने आप। हम काय को माथा मारे, ऐसा ऐसा कर्ता कर्म अधिकार में किया है, और उसका नाम रखा कर्ता कर्म अधिकार, भोक्ता भोग अधिकार लिखा ही नहीं है, और काम भोक्ता भोग का भी साथ में निपटा दिया है ना। ये दो जगह ऐसा है। तो दर्शनोपयोग पर ज्यादा उलझना नहीं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन वो अनाकार का मतलब क्या है? तो जो ज्ञान का लक्षण ही साकार है। निराकारम ज्ञानम साकारम दर्शन, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, सर्वा सिद्धि में लिखा ना पूज्यपाद स्वामी ने, है ना। निराकारम दर्शनम साकारम, इस दर्शन का निराकार ये उसका लक्षण है। तो निराकार माने क्या है? कि ज्ञेय के भेद से जो ज्ञान में भेद पड़ता है वो है वो कहते हैं ये ऐसा नहीं, ये रूमाल और ये चश्मा ऐसा भेद, इसका नाम भेद नहीं। ये रूमाल इसका नाम भेद, विकल्प मात्र का नाम भेद। तो आकार माने विकल्प और निराकार माने निर्विकल्प, अनाकार माने निर्विकल्प और साकार माने सविकल्प। तो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है। जब कहते हैं आत्मा की अनुभूति में निर्विकल्पक होती है अनुभूति, अब वहां निर्विकल्पक का अलग अर्थ है, क्यों ज्ञान आत्मा को जानता है और ज्ञान तो स्वरूप का विकल्पात्मक ही है, तो वो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। निर्विकल्प हो जाए तो जड़ हो जाए। हम उस विकल्प का निषेध समझ लेते हैं। अनुभूति को जो निर्विकल्प कहा, देवेंद्र के साथ अच्छा कहा, वो रागात्मक विकल्प नहीं होता है, इसलिए कहा ज्ञानात्मक विकल्प। ज्ञान का तो स्वभाव है। अरे गोंदली को छीलोगे, छील छील के छिलका निकाल दो तो कुछ बचेगा ही नहीं। सेब के छिलका निकाल देना, अमरूद के निकाल देना, नाशपाती के निकाल देना, वो आता ना प्याज, उसके छिलके मत निकाल के फेंकना, नहीं तो प्याज नाम की चीज बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो छिलका ही छिलका है। तो ज्ञान में से विकल्प निकालोगे तो ज्ञान ही नहीं बचेगा। बिलाला जी आज आपका पीछे पड़ गए, दिखे नहीं रहते, अब दिखे। समझ में आया कि नहीं है? ज्ञान का स्वरूप विकल्पात्मक है भाई साहब। तो निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं, वो तो रागात्मक विकल्प का निषेध है, भेद करके जानने का निषेध नहीं है। भेद करके जानना तो उसका स्वरूप है, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति का स्वरूप साकार उपयोगमय है। देखो अभी अपन ने प्रश्न पढ़ा था ना, उसका उत्तर पढ़ते हैं। कहां नहीं, मेरा पेज पलट गया, पेज नंबर बोलो। 321। अरे भाई है ना उत्तर मिला? अरे भाई यहां आकार और अनाकार शब्दों का अर्थ वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। प्रदेशत्व गुण के विकार रूप, व्यंजन पर्याय रूप, आकार सहित होना साकार और उससे रहित होना निराकार, यहां साकार निराकार का ऐसा अर्थ नहीं है। एक तो इनको छुट्टी करो, इधर दिमाग गया हो तो। यहां तो यह कहा जा रहा है कि भेद रहित, विकल्प रहित सामान्य अवलोकन को निराकार उपयोग कहते हैं, और भेद सहित विशेष जानने को साकार उपयोग कहते हैं। इतना ध्यान रखना कि वहां पर देखने को बोला ना, अवलोकन, अवलोकन को यहां जानना कह दिया, जिससे कि उन दोनों का भेद ख्याल में आ जाए। इस प्रकार निराकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति है और इसी प्रकार साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। यहां उन्हीं दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की बात है जो क्रमशः 4 और 8 प्रकार के होते हैं और जिन्हें द्रव्य संग्रह के अनुसार जीव का लक्षण बताया गया है। कौन?
अट्ठ चतुर्णान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम मणियम ए। और 8 प्रकार का ज्ञान कौन? देखो, मति कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुवति ज्ञान, ये और सुमति सुश्रुत है, ये 8 प्रकार का ज्ञान। ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, दर्शन में सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं होता। कैसी गजब बात है। और ज्ञान भी होता है, कुमति ज्ञान होता है, लेकिन कुचक्षु ज्ञान कोई नहीं होता। क्या दर्शन में कोई सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं, उसमें कोई विकारी पर्याय होती नहीं। अब यहां क्या कहते हैं? वो कुमति ज्ञान। तो कुमति ज्ञान भी जीव का लक्षण है। क्या कह रहे हैं? क्यों? यदि कुमति ज्ञान को जीव का लक्षण नहीं मानेंगे तो संसारी जीव जीव नहीं रहेंगे। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण में शामिल नहीं करें, वो 8 में है ना एक। तो क्या कहते हैं? अकेला सामान्य उपयोग भी नहीं, मतलब अकेला गुण भी, ज्ञान गुण भी लक्षण नहीं है। कल तो अपन सिद्ध कर आए थे ना, परिणमता ज्ञान लक्षण है, किया था ना। तो कौन सा? जो परिणमन होगा सो होगा, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। लक्षण तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो पूरे सर्वांग घटे, नहीं तो अव्याप्त नाम का दोष नहीं दूषित हो जाएगा। अव्याप्त दोष हो जाएगा, अतिव्याप्त दोष हो जाएगा, जीव बाहर जाएगा। तो इसलिए कहते भाई इस प्रकार हो गया ना। यहां उन्हीं दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की बात हो गया। इन दोनों शक्तियों का स्वरूप स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो मैंने ये बातें बताई हैं, ये सारी स्वामी जी के पूरे में ये सब बातें हैं इसमें, और कोटेशन के रूप में दी है। पर इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इन्हीं का रिपीटिशन होगा। यहां दी तो इसलिए है कि आपको प्रमाण मिल जाए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो ये गुरुदेव भी उसको मानते हैं, शास्त्रों में भी है। क्योंकि मैं मानता हूं ना कि श्रोता, कम से कम वर्तमान में जो हमारे श्रोता हैं उनमें 2 तरह की वृत्ति वाले लोग हैं। 2 को तो 3 तरह की वृत्ति वाले भी कह सकते हैं। एक तो वो जिसे मैं तर्कबाज कहा करता हूं कि आगम के कितना ही प्रमाण उन्हें पेश कर दो, उनकी माथा हिलता ही नहीं है, ऐसे ही ऐसा हिलता रहता है। तर्क युक्ति से समझाओ तो मान लेते हैं, उन्हें बोलते हैं तर्कबाज श्रोता। और एक होते हैं आगम, तुम कितने तर्क दो वो उनको नहीं मानेंगे। और आगम की एक लाइन पढ़ के सुना दो तो 6 टोक एकदम पचार चित्त हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो दूसरे आगम वाले हैं इनमें 2 प्रकार के, ये तो जनरल हैं, और अपने में इनमें 2 प्रकार के। कौन? कि एक वो कुंद कुंद से लेकर और टोडामल तक, वो समझ लो आज तक किसी का भी बता दो बे मान लेंगे, और एक बे जो गुरुदेव का नहीं बताओगे तो नहीं मानेंगे। सब कुंद कुंद के बाप का बता दो, उन्हें कुछ मतलब नहीं। ऐसे ऐसे हैं, बहुत हैं, ऐसा मत समझना। और एक कुछ ऐसे हैं कि तुम स्वामी जी का बता दो तो क्या नहीं मैं तो कुंद कुंद का बताओ, अमृतचंद का बताओ, मैं स्वामी जी के अकेले से नहीं मानूंगा। ऐसे भी है। तो अब मैं जब समझदार अनुशीलन लिखा तो मुझे तीनों का ध्यान रखना पड़ा। विमल जी तो आगम के मानने वाले हैं बे, ऐसे कौन? जो गुरुदेव को नहीं मानने वाले हैं ऐसे लोग भी, जो गुरुदेव को मानने वाले हैं बे, और जो तर्क युक्ति से मानने वाले हैं बे। इसलिए एक चीज को 3 दफे रिपीट होती दिखेगी आपको। जब भी पढ़ोगे समयसार अनुशीलन तो 3 दफे रिपीट होगी। वो ऐसे रिपीट होगी कि जब मैं एक अपनी तरफ से तर्क युक्ति से उसे समझाऊंगा तब वो विषय आएगा, फिर गुरुदेव के कोटेशन दूंगा तो तब वो विषय आएगा, और फिर आचार्यों के कोटेशन दूंगा तो तब वो विषय आएगा। 3 दफे आएगा। तो तुम समझ लेना, तुम जिस जाति के हो वो तो उसका काम ले लेना, बाकी तो छोड़ देना। तो चौथा काम मैंने क्या किया, आप इसे पढ़े कभी तो मैं आपको बता देता हूं सब इसका कच्चा चिट्ठा। चौथा काम एक किया उत्तम चंद जी
कि जब इनमें कहीं आपस में मतभेद हो तो गुरुदेव की वाणी में और आगम में ऐसा लगे, होता है तो नहीं, आगम में लगे, आगम के दो प्रमाणों में परस्पर में विरोध लगे, तर्क और युक्ति से वो बात विरुद्ध लगे, तो जब ऐसी चीजें सामने आई तो मैंने फिर पूरी ताकत लगाकर तर्क और युक्ति से उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अब उसमें कितना सफल हुआ हूं वो सब आप लोगों पर छोड़ देता हूं। क्यों? अरे तुमने जो कविता लिखी है छायावादी है कि प्रगतिवादी? क्या होता है छायावाद, क्या होता है प्रगतिवाद? हमने तो कविता लिखी है। क्यों? कोई कवि ने छायावादी कविताएं नहीं लिखी, कोई ने प्रगतिवादी कविताएं नहीं लिखी, समझ में ना? उनने तो कविताएं लिखी हैं। ये तो आलोचक नाम का एक कीड़ा होता है वो तो उसमें तो बहुत अच्छा आदमी माना जाता है, वो सबसे बड़ा विद्वान साहित्य के क्षेत्र में। कार्य ना आपको ऐसा लगता है कि आलोचक माने बहुत बुरा, वो समालोचना कर करके वर्गीकरण करता है। ये छायावाद की कविताएं, ये प्रगतिवाद की कविताएं, इसकी कविताएं हैं, इसमें ये आएगा। तो ये जो विश्लेषण करने का काम वो जो आलोचक नाम के प्राणी है ना, ये उन पे छोड़ देता हूं। क्यों? क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब डिसीजन करेंगे, वो काम भी हम ही करने लग जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? एक बात कह के समाप्त करता हूं, गजब की बात है, नोट कर लेना। इतिहास बनाने वाले इतिहास लिखा नहीं करते और इतिहास लिखने वाले इतिहास बना नहीं सकते।